नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं कमलेश फिर से आपके लिए हाजिर हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि UPSSC PET का आप लोग का सिलेबस जारी कर दिया गया है और बहुत ही जल्दी इसका फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट आप लोग को रिवील किया जाएगा। तो बस आप लोग को इंतज़ार नहीं करना है, आप लोग को कमर कस के इसकी तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग को टाइम टू टाइम आप लोग को मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी सिलेबस बेस्ड आप लोग को सिलेबस ओरिएंटेड आप लोग को मटेरियल यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बस आप लोग चैनल पे बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और जो भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं वो मतलब कि सिलेबस बेस्ड, यानी ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को UPSSC PET यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कि जो भी अगर आप यूपी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो क्या है, इसका मेन एंट्री गेट है। अगर आप एंट्री गेट को अगर क्रॉस कर पा रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को आप यानी नेक्स्ट फेज के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है कि बस जी जान से लड़ जाना है और हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आप लोग को फॉलो करना है। तो चलिए आज की प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पाई चार्ट, यानी ये आपको डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स का सेक्शन है। ये आपको 10 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का इसका वेटेज है एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो देखिए, इसमें आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, 2 आपको दिया रहेगा। तो आपको हर क्वेश्चन में 5-5 मार्क्स रहेंगे। तो ऐसे ही एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है। यानी ये एक सर्किल में डिनोट किया गया है और हर सेक्शन को आपको एंगल में डिवाइड कर दिया गया है। आप जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे 360 डिग्री का बना होता है। तो ये 360 को डिवाइड कर दिया है, सबके अपने अपने जो भी दिया हुआ है। तो कह रहा है चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। समझ गए? तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको सीमेंट, ईंट, विविध श्रमिक और इस्पात का अलग अलग आपको एंगल दे दिया है। अब आपको क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले पाई चार्ट में आपको एंगल में दिया हुआ है, यानी आपको जो भी वैल्यू दी हुई है एंगल में दी हुई है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको प्रतिशत में निकालना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल में अगर वैल्यू दी हुई है तो उसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू एंगल में दी हुई होती है और उसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया है तो कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें किसकी बात कर रहा है, इस्पात की बात कर रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, इस्पात की कितनी दी हुई है, 36 डिग्री दी हुई है। तो देखिए, आपको इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 36 गिवन है, यानी इस्पात की आप लिख सकते हैं, इस्पात की कितनी वैल्यू दी हुई है पाई चार्ट में, 36 डिग्री। अब आपको करना क्या है कि इसको परसेंटेज में बताना है। तो देखिए, परसेंटेज यानी इसकी टोटल की वैल्यू कितनी होती है, यानी ये टोटल एंगल कितना सबटेंड करता है सेंटर पे, 360 डिग्री। तो 36 में जितने टोटल एंगल होंगे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, अब इसको करना क्या है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी 36 दाम में क्या हो जाएगा, 360, और 10 को यहाँ 10 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, ये 10% क्या हो जाएगा, यही आपकी इस्पात की जो पूछ रहा है इस्पात का प्रतिशत हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर सकता है, कुछ में कोई कुछ भी पूछ सकता है, किसमें कुछ पूछ सकता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को इसी अप्रोच को आपको फॉलो करना है। तो बस आज से यहीं पे लग जाइए और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका वेटेज अगर रीजनिंग में भी देखें तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो टेबुलर होगा।
तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि 20 नंबर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 264 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 265 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निर्माण में प्रयुक्त की गई सीमेंट और ईंटों का अनुपात क्या होगा। यानी सीमेंट, देखिए सीमेंट की कितनी दी है, 72 डिग्री दी हुई है, और ईंट की 54 डिग्री दी हुई है। तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको आप लोग मतलब कि कन्वर्ट करते हैं, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, या इसकी वैल्यू कोई दे देते हैं। मान लें कि यहाँ कोई मान लेते हैं कि यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई है, अगर 5000 दे दी हुई है तो यहाँ 72 का इसके अनुसार वैल्यू निकालेंगे, और 54 के अनुसार इसकी वैल्यू इसके कंपेयर में निकालेंगे। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो कह रहा है उसको डिवाइड कर देना है, समझ गए। तो यानी कह रहा है कि सीमेंट और ईंटों का अनुपात निकालना है। तो सीमेंट की क्या है, 72 डिग्री है, आपको किसकी अनुपात निकालना है, सीमेंट और ईंट, इसी का अनुपात निकालना है। तो सीमेंट का कितना एंगल दिया हुआ है हमने, आपका कोण कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री दिया हुआ है, और ईंट का कोण कितना दिया हुआ है, आपको 54 डिग्री दिया हुआ है। बस इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 18 चौक 72, 18 तिहाई 54, यानी इसका रेशियो कितना आ गया, 4:3 आ गया। तो देखिए आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 2 क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है कि कहीं कहीं 5 क्वेश्चन इसमें आपको, यानी नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस में गिवन है, आपको 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि सीमेंट का लागत 5000 रुपया दिया हुआ है तो श्रमिकों पर खर्च कितना हुआ। यानी सीमेंट जो 72 डिग्री की वैल्यू दी हुई है ना, आपको 5000 दे दी हुई है, तो आपको किसका पूछ रहा है, श्रमिक का खर्च कितना पूछ रहा है। यानी श्रमिक अगर 90 डिग्री है तो इसका खर्च कितना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको करना क्या पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 72 डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, बस जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले सीमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट ये कवर कर रहा है। तो 72/360 कर देंगे, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये 36 दूनी 72, 36 दाम में 360, ये 10 टाइम में कट जाएगा, यानी 10 दूनी 20, यानी 20% क्या आ जाएगा, जो सीमेंट की यानी जो 72 डिग्री आ गई, इसकी वैल्यू अगर परसेंटेज यानी प्रतिशत में निकाले तो 20% इसकी वैल्यू आ गई। अब यही क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की वैल्यू का आपको क्या दिया हुआ है, 5000। बस कुछ नहीं करना है, आपको 20% की वैल्यू 5000 के इक्वल कर देना है। तो 20% किसके इक्वल है, 5000 के। अब देखिए क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है, किसका खर्च पूछ रहा है, श्रमिकों का। अब देखिए श्रमिकों यानी 90 डिग्री, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का भी आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, 360 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 90 चौके 360, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 25% क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा। तो देखिए 20% का मान 5000 है, तो आपको 25% का मान निकालना है, यानी आपको श्रमिकों का यही निकल जाएगा। तो यानी आपको 25% का मान निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे, इसको 5000 बटा में 20 गुणे क्या कर देंगे, 25 कर देंगे, तभी तो क्या निकलेगा, यानी श्रमिकों का खर्च निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ 5 चौके 20, 5 पचे 25, और इसको 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, और 4 पच्चे 20। अब 1250 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6250, यानी 5 शून्य शून्य, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 कम 5 1 6, यानी 6250 क्या हो जाएगा, श्रमिकों का खर्च आपका 6250 आपका रुपये निकल जाएगा। इस तरह से आपका यानी
ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो हम मेथड जो अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप लोग समझ चुके होंगे, और इसी अप्रोच को आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यूज करना है, क्योंकि इससे इजी अप्रोच कोई नहीं बता सकता है। ये सबसे ईजीएस्ट वे में आपको सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अगर इस क्वेश्चन की जानना है तो आपको इसके क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा सा आपको शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, आप डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए निर्माण में प्रयुक्त इस्पात, सीमेंट और विविध मदों के प्रतिशतों का औसत आपको ज्ञात करना है। यानी आपको सभी का प्रतिशत निकालना है और उसका औसत निकालना है। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, इस्पात की बात कर रहा है, फिर सीमेंट की बात कर रहा है और विविध यानी 108 डिग्री इसको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, सभी एंगल को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने के बाद हम लोग उसका क्या निकाल देंगे, परसेंटेज की वैल्यू निकाल देंगे, और परसेंटेज निकालने के बाद उसका एवरेज निकाल देंगे। तो चलिए देखिए इसको हम लोग ऐड करें, यानी इस्पात की वैल्यू कितनी दी है, 36 डिग्री, और सीमेंट की वैल्यू 72 डिग्री दी हुई है, और विविध यानी विविध की वैल्यू 108 डिग्री दी हुई है। तो देखिए इसको दोनों को ऐड करेंगे तीनों को, तो क्या हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा दोनों मिलके, और 108 यानी 216 हो जाएगा। समझ गए, 6 2 8 7 3 10, 108 108 216, यानी 216 डिग्री को हमको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। समझ गए, यानी आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, 3 से आपको औसत पूछ रहा है ना, तो यहाँ से भी डिवाइड करके औसत निकाल सकते हैं। जब 3 इस्पात, सीमेंट और विविध 3 आइटम है यहाँ, तो जितने भी आइटम होते हैं उससे क्या करना पड़ता है, अगर औसत निकालना है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है तो 3 से डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 3 7 21 और 3 दूनी 6, यानी इसका औसत की वैल्यू कितनी आ गई, 72 डिग्री आ गई। बस आपको क्या करना है कि 72 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि 72 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 360 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, और ये 5 से कैंसिल हो गया, यानी 5 यानी 20 टाइम ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इसका एवरेज कितना आ जाएगा, तीनों का एवरेज आपको 20% आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो इस तरह से आपको यहाँ नीचे मतलब यहाँ स्क्रीन मतलब दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20% आपका एवरेज आ गया तीनों का। समझ गए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको एंगल में गिवन है वैल्यू, तो आप लोग परसेंटेज बिना सॉल्व किए कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन है ना, तो देखिए टोटल एंगल कितने का होता है, टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। मान लीजिए जैसे परसेंटेज में आप क्या मानते हैं, 100% को 100 मान लेते हैं, 100 क्या बेस 100 मानते हैं, तो ऐसे ही आपको 100% क्या मानना है, इसको 360 मान लेना है 100%। तो देखिए अगर इसका क्या करेंगे, अगर इसका 10% निकालेंगे, 360 का 10% कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 आ गया। यानी 36 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, 10% लिख सकते हैं। यानी डायरेक्ट अगर 36 डिग्री दिया हुआ उसको हम लोग 10% लिख देंगे। अगर 72 डिग्री दिया हुआ तो क्या करेंगे, इसका 10 क्या है, डबल है, तो इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, यानी 20% हो जाएगा। समझ गए ना, यानी अगर इसका क्या कर देंगे, 108 डिग्री दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, ये इसका जस्ट क्या है 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30% हो जाएगा। अगर मानिए आपको यानी आपको 54 पर दिया हुआ है, 54 डिग्री दिया हुआ है, तो आप कैसे क्या कर देंगे, यहाँ 36 में आपको क्या करना पड़ेगा, 18 ऐड करेंगे, यानी 36% 10 यानी 36 डिग्री 10% के इक्वल है, तो 18 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 5% के। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से आप मतलब डायरेक्ट विदाउट सॉल्व किए हुए आप लोग ऐसे परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस अप्रोच को सॉल्व यानी समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बार ग्राफ का क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या किया है, 3 ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें एक हिंदू को रिप्रेजेंट किया है और एक सिख को और एक मुसलमान को। यानी जो फर्स्ट वाले पार्ट है वो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकेंड वाले ब्लैक वाले सिख को डिनोट कर रहा है। ये जो ब्लैंक है वो मुसलमान को डिनोट कर रहा है, समझ गए। और यहाँ आपको ईयर दिया हुआ है 2005, 2006, 2007 और 2008, यानी 4 साल आपको दिया हुआ है। और ये जनसंख्या का प्रतिशत आपको दिया हुआ है, यानी वाई एक्सिस पे जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है और ये एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, आपको वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि 2007 में कुल जनसंख्या का 80 लाख थी, यानी 2007 में कुल जनसंख्या कितनी थी, 80 लाख थी। तो पूछ रहा है कि 2007 में हिंदुओं की संख्या क्या थी, समझ गए। तो देखिए यहाँ 2007 यानी आपको टोटल जनसंख्या कितनी दी हुई है, 80 लाख, यानी 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 80 लाख दी हुई है। तो आपको देखिए 2007 की बात कर रहा है, तो यहाँ किसकी संख्या पूछ रहा है, हिंदुओं की। देखिए हिंदुओं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ कर रहा है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं हिंदुओं की कितनी है, 25%, यानी इसको हम लोग मिलाएंगे कितना आ रहा है, ये किसके सामने 25%, यानी आपको 100% की वैल्यू 80 लाख, यानी टोटल पॉपुलेशन आपको यहाँ 80 लाख दी हुई है। यानी आपको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 100% की वैल्यू कितनी दी है, 80 लाख। आपको कितना निकालना है, केवल हिंदुओं की संख्या निकालना है, तो यानी प्रतिशत कितना है, 25%। तो 25% की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/100 आ गई। तो यहाँ कितना है, 25% रहा है ना, यानी 25% की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, यानी 80/100 गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यानी 20 चौके 80, 20 बचे 100, यहाँ से 5 बचे 25 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 चौके 20 क्या हो जाएगा, यानी 20 लाख क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी 20 लाख हिंदुओं की संख्या निकल गई, समझ गए। तो अगर देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लोगों को परसेंटेज, एवरेज और जितने भी फ्रैक्शन से कन्वर्जन, यानी प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना, प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से प्रतिशत में, ये सब आपको मतलब मालूम होनी चाहिए बहुत अच्छी प्रकार से, तब आप ऐसे क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2005 से 2008 तक हिंदुओं की जनसंख्या में प्रतिशत कमी, यानी 2005 की देखिए, यहाँ 2005 की हिंदुओं की संख्या क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है। यहाँ क्या है, हिंदुओं की संख्या 30% बता रहा है। और 2008 में देख लीजिए, 2008 में कितना कह रहा है, 15%। तो यही कह रहा है कि कितनी प्रतिशत की कमी हो गई, यानी 2005 में देख लीजिए, 2005 में हिंदुओं की संख्या कितनी थी, आपको ग्राफ में आपको 30% दी हुई है। और 2008 में बात कर रहा है ना, तो 2008 में कितनी है यहाँ पे, 15%, यानी 15% हो गया। तो आपको यही पूछ रहा है कि परसेंटेज कमी कितना हुआ हिंदुओं की संख्या में, वही पूछ रहा है। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15% का डिफरेंस हो गया, समझ गए। तो यही क्या हो जाएगा आपका, यानी 2005 से 8 तक हिंदुओं की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की कमी आ रही है। तो यहाँ से 15, तो देखिए आपको इसके कंपेयर में निकालना है, यानी 2005 के कंपेयर में निकालना है ना। तो यहाँ 2000 यानी कितने प्रतिशत की कमी आ गई, तो परसेंटेज आपको कमी निकालना पड़ेगा। तो कमी कितनी आई, 15% की। अब देखिए किसके कंपेयर में, यानी किससे तुलना कर रहा है, 2005 से तुलना कर रहा है ना। तो 2005 की वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 30% इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। यानी ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये 15 दूनी 30, यानी 2, ये 50 टाइम्स कट जाएगा, यानी आपका 50% की कमी आई है। कब, 2005 से 2008 के हिंदुओं की संख्या में। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2005 और 2008 में हिंदुओं की जनसंख्या के प्रतिशत का अंतर आपको बताना है। 2005 और 8 में हिंदुओं की जनसंख्या के प्रतिशत का अंतर, यानी आपको यहाँ प्रतिशत कम ही पूछ रहा था, लेकिन यहाँ प्रतिशत का अंतर पूछ रहा है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट माइनस कर देना है। तो देखिए 2005 में 30 थी और 2008 में 15%, तो 30% माइनस आपको क्या कर देना है, 15% को माइनस कर देना है, यानी आपका क्या हो जाएगा 15% आपका यही क्या आ जाएगी, आपकी अंतर आ जाएगी, यानी डिफरेंस आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। आप लोग समझ, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना था, दोनों ईयर का जो संख्या थी उसको, यानी परसेंटेज जो थी उसको आपको डिफरेंस कर देना था, बस कुछ नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि यदि 2008 में हिंदुओं की कुल संख्या 12 लाख थी, यानी 2008 में हिंदुओं की कुल संख्या आपको कितना दिया हुआ है, 12 लाख दिया हुआ है। अब देखिए 2008 देख सकते हैं, 2008 में हिंदुओं की संख्या यानी 15% की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 12 लाख। क्वेश्चन के अनुसार जो डाटा है उसी के अनुसार हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी 15% की वैल्यू यहाँ से मिला लीजिए, यहाँ आके 15 पे मिलेगा। तो यानी कह रहा है कि हिंदुओं की संख्या यानी 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 लाख। तो यहाँ 12 लाख लिख लेते हैं, यही कह रहा है ना। अब देखिए तो 2008 में मुसलमानों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए यानी 15% की वैल्यू 12 लाख है। तो देखिए मुसलमानों की संख्या कितनी है, परसेंटेज आपको दिया हुआ है, मुसलमानों की संख्या यहाँ आपको 20% दिया हुआ है, यानी 15% की वैल्यू 12 है, तो आप 20% की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ 1% की वैल्यू निकालिए, यानी 15% की वैल्यू 12 लाख है, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 12/15 कर देना पड़ेगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो मुसलमानों की संख्या, यानी मुसलमानों की संख्या यहाँ 20%, तो 20% की वैल्यू यहाँ आपको निकाल देना है। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20 और ये 3 चौके 12, यानी आपका मुसलमानों के यानी जो भी उनकी संख्या कितनी आ गई, 16 लाख आ जाएगी। समझ गए। तो इस तरह से आपका 16 लाख वो संख्या आपको निकल गई। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पूरी संख्या दे देगी, यानी 100% इसको एज्यूम कर लीजिए, या कुछ पार्टों की संख्या दे देगी और उसका परसेंटेज दिया रहता है। तो आप इसी रिलेशन से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप घर बैठे अगर किसी भी एग्ज़ाम की, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सभी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, जो स्टेट लेवल, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई और यूपी पीसीएस की यानी प्री के अलावा आप लोगों को यहाँ मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते होंगे, काउंट मिलेगी, और इसका फीस वैसे 7,000 रहता है, लेकिन अगर आप लोग फरवरी मंथ के पहले आप लोग अगर इसमें रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगी, जिसका फीस मात्र आपको 6300 जमा करना होता है। समझ गए। तो यानी 6300 में आप लोग सभी कोर्स की तैयारी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और नए उमंग के साथ मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग डेली बेसिस पे करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस आपको मांगता है। अगर आपको प्रैक्टिस ज़बरदस्त है तो आप ऐसे क्वेश्चन को अगर 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़्यादा 10 मिनट में आप लोग ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बस आपको प्रैक्टिस का यहाँ मेन रोल है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।